शांति 1 दिसंबर 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण जन्म की स्मृतियों द्वारा समर्थ बन सर्व को समर्थ बनाओ। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे समर्थ स्मृतियों को इमर्ज कर बाप के समान बनना है और बाप के समीप रहेंगे तो सर्व को समर्थ बना सकेंगे। इस लक्ष्य को आज सारा दिन स्मृति में रखेंगे। आज की मुरली से रिफ्लेक्शन लेंगे। कर्म करते समय कर्म कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का कितना बैलेंस रहता है, ये अपनी चेकिंग करेंगे। बाप दादा के साथ अटूट स्नेह कहाँ तक है, ये अपने अंदर रिफ्लेक्ट करेंगे। सारे दिन में साक्षीपन की स्टेज मेरी कहाँ तक रहती है, ये अपने अंदर चेक करेंगे। और साथ ही साथ बाबा ने स्मृतियों को इमर्ज करने के लिए आज बहुत सारी स्मृतियाँ बताई, लेकिन वो स्मृतियाँ तभी रहेंगी अगर बहुकाल का अभ्यास होगा। ये स्मृतियों को इमर्ज करने के लिए सबसे पहले अपने आप को हद के किनारे, चाहे संकल्प है, चाहे बोल है, चाहे कर्म है, चाहे संबंध है, अपने मन की नैया को इन सब हद के किनारों से जब उपराम कर लेंगे, न्यारा कर लेंगे, तो स्मृतियाँ सदा ही इमर्ज रूप में रहेंगे और आत्मा समर्थ हो जाएगी। अपनी आत्मा को समर्थ बनाने के लिए बहुकाल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने कहा न्यारी स्थिति, साक्षीपन की स्थिति, अशरीरी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, इन सभी स्थितियों का बहुकाल का अभ्यास होगा तो अंत समय इसका स्वरूप स्वतः ही बन जाएंगे। अंत समय कभी भी आ सकता है। मेन अटेंशन देंगे समर्थ स्वरूप बनने के लिए बहुकाल के अभ्यास के ऊपर। दूसरी बाबा ने आज स्मृति दिलाई वरदानी स्वरूप की स्मृति। इस संगम पर जन्म लेते ही बाबा ने हमारी झोली वरदानों से भर दी। बाप दादा सदा ही बाप समान, बाप के समीपता का वरदान बार बार देते हैं। बाप के समीप आओ, बाप समान बनो। ये वरदान को स्मृति में रखेंगे तो आत्मा समर्थ बन जाएगी। समर्थ आत्मा बनने के लिए अशरीरी स्टेज का अभ्यास करना होगा। देह में रहते, देह से न्यारा, इस स्टेज का बार बार अभ्यास करता है और अटेंशन देना है। शरीर को छोड़कर, कर्म को छोड़कर शरीर से न्यारा होना, अशरीरी होना तो सहज है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्म कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। कर्म करते करते बीच में समय निकाल करके अशरीरी होने का अगर अभ्यास करेंगे तो ये पावरफुल स्टेज ऐसी होगी, धीरे धीरे चलते फिरते कर्म करते भी अशरीरीपन का अनुभव करेंगे। तो ये अशरीरीपन का अभ्यास अपने अंदर करते रहना है। इसकी चेकिंग करेंगे। जितना अशरीरीपन का अभ्यास होगा उतना प्राकृतिक आपदाओं को पार कर सकेंगे, उतना ही फरिश्ता सो देवता बन सकेंगे। अशरीरीपन का अभ्यास होगा तो न्यारी अवस्था सहज बन जाएगी। तीसरा, अपने आप को समर्थ बनाने के लिए अभ्यास करना है मैं कौन। जैसे ही ब्राह्मण जन्म लेते हैं तो आदि से अब तक ये अभ्यास करते रहना है, अपनी चेकिंग करते रहना है कि जैसे हम ये ब्राह्मण जन्म मिलता है तो इस ब्राह्मण जन्म में नया जन्म है, नई वृत्ति है, नई दृष्टि है, नई स्थिति है। ये परिवर्तन को इमर्ज रूप में रखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने लिए अभ्यास किया, मैं आत्मा, बच्चों के लिए अभ्यास किया, यशोदा आत्मा, बच्चे आत्मा, तो हमें भी आत्मा का अभ्यास बहुत करना है। तो ये उमंग और ये खुशी हमारे नैनों में झलक इसकी दिखाई देगी। तो मैं कौन का अभ्यास करेंगे।
फिर है कर्म योगी बनने का अभ्यास। कर्म और योग का बैलेंस रखना है। कर्म करते समय बाबा ने विशेष अटेंशन दिलवाया। जब हम कर्म करते हैं तो ये स्वमान इमर्ज करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। जब मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, इस स्वमान में कर्म करेंगे तो कार्य मालिक बन करके करेंगे, कर्म इंद्रियों की अधीनता नहीं होगी। जितना हम कर्म इंद्रियों का मालिक बन के कर्म करेंगे तो कर्म में भी सफलता होगी और हमारी स्थिति अचल और अडोल रहेगी। कर्म करते समय ये अभ्यास करना है करावन हार की स्मृति। करावन हार बाबा है, कर्म इंद्रियां करणहार है। दूसरी स्मृति आत्मा करावनहार है, कर्म इंद्रियां करणहार है। तो कर्म इंद्रिय जीत बन करके जब हम कर्म करेंगे तो कर्म इंद्रिय जीत बनकर कर्म करने वाले को कर्म योगी कहा जाता है। और इतनी ही स्थिति हमारी साक्षी होती जाएगी। जितनी हमारी स्थिति साक्षी होगी उतना हिसाब किताब को चुपतू हम साक्षी होकर के करेंगे और दूसरों को भी साक्षीपन की स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। और इसके साथ ही स्नेही मूर्त बनना है। मेरा बाप के साथ अटूट स्नेह है, ये अपनी चेकिंग करनी है। जितना ही बाप के साथ अटूट स्नेह होगा उतनी शक्तिशाली बनेंगे, सहज योगी बन जाएंगे, आकर्षण मुक्त बन जाएंगे और बाप के वरदानी बन आगे बढ़ते जाएंगे। और ये स्नेह की शक्ति हमें माया से मुक्त होने में भी मदद करेगी। और इसके साथ सहज योगी बनने के लिए आप प्राप्तियों की लिस्ट को सामने रखना है। बिंदु बन, बिंदु से सर्व संबंधों का रस लेंगे तो हम सहयोगी बनेंगे। समर्थ बनकर सेवाधारी बनना है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब शिवरात्रि पर आत्माओं को संदेश देना है, पाप का अनुभव करवाना है। समर्थ स्वरूप बन संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं का सुख की अंजलि देनी है और वर्षे की अनुभूति करानी है। ओम शांति।